दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। अगर आप पढ़ते हैं 8वीं क्लास में तो आपके पास है मौका पूरे 48 यानी कि 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप पाने का। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है, पूरा सिस्टम यानी कि एनएमएमएस स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी के साथ स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों को कर देना शेयर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो, आप हमेशा अपडेटेड रहें। जो स्क्रीन पे आप सर्कुलर देख रहे हैं ये दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं, जो सच में ये 48,000 रुपीज़ लेना चाहते हैं। यह सरकार दे रही है तो लेने वाले बनो आप। जल्दी से वीडियो को लाइक करके हम आगे बढ़ते हैं। द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि NMMSSS एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8। अगर आप 8वीं में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए ही है, क्योंकि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा ये जारी होता है उन बच्चों के फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो बच्चे 9th से लेकर के 12th तक अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो ये स्कॉलरशिप आपको 9th से लेकर के और 12th तक मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये 48,000 रुपये आपको हर महीने ये आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, वह पेपर भी बताएंगे किस तरह का पेपर आएगा, सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे, सारा आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपके 7वीं क्लास में कितने % मार्क्स थे और आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रत्येक साल ये दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के मतलब टैलेंटेड बच्चों के लिए होता है। स्कीम डिटेल जान लेते हैं। द सेलेक्टेड स्टूडेंट एज पर स्टेट कोटा शैल बी नॉमिनेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेलेक्टेड बच्चे जो होंगे उनको नॉमिनेट किया जाता है स्टेट कोटा का और उनको ये बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की तरफ से है 1,000 रुपये। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह से मिलता है। 1,000 रुपये फॉर पर मंथ, प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलेंगे एंड 12,000 रुपये एवरी ईयर। प्रत्येक साल 12,000 हो गए भाई, प्रत्येक महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। 12 महीने के स्कूल आप 10 ही महीने जाते हो, लेकिन स्कॉलरशिप 12 महीने मिलती है। तो 12 एक साल के 12 और ये मिलती है अप टू 12th 12वीं तक। तो 9th 10th 11th 12th 4 साल मिलती है। 1,000 रुपये, 12 चौक 48,000 रुपये, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब होगा एग्ज़ाम, सबसे पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। सैम्पल पेपर आपको इस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे मिलेंगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे मिलोगे तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप पे कोई कॉल ना करें, ठीक है, तो सिर्फ आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर इन DOE स्कूल ऑफ दिल्ली ऑन 7 दिसंबर संडे। ध्यान से देखें, 7 दिसंबर संडे को ये एग्ज़ाम आपका होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी कई बार डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट ज़्यादा चांस है कि ये 7 दिसंबर और हर बार संडे को जो होता है। परेशान ना हो आप, स्कूल की आपको छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 8, किन किन का, गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल एंड लोकल बड़ी स्कूल इन GNCT ऑफ दिल्ली। भाई दिल्ली में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स इन क्लास 7। पिछली क्लास में आपके मिनिमम 55% नंबर आए हो, कम से कम 55%। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने % मार्क्स थे पिछले साल, ठीक है भाई। 55%, 60%, 70% बच्चे ले आते हैं। वो बच्चे जो टैलेंटेड है, कमेंट कर लो आप किस स्कूल से हैं और आपके कितने % मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 50% में भी आप एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पे फॉर्म आराम से भर लेते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा क्राइटेरिया उसे ध्यान से समझो। अपॉन द सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट, आपका सक्सेसफुली आपका सिलेक्शन होगा, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक क्राइटेरिया है थोड़ा सा जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो ये अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप भर लीजिए।
कितना चाहिए आपका साल में 3,50,000, 3.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल इनकम। भाई पूरे साल के अगर आप 3.5 लाख से ज़्यादा इनकम है आपकी फैमिली की तो तब नहीं मिलेगा, लेकिन 3.5 लाख से कम मिले। भाई नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसी क्राइटेरिया में आते हैं लगभग, ठीक है 90%। तो भाई सारे एलिजिबल हैं ही, अपना इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से बना लो। ये तहसीलदार का होना चाहिए। दिस इनकम सर्टिफिकेट शैल बी इशूड बाय द SDM और तहसीलदार से इशूड होना चाहिए। कुछ रिजर्वेशन भी है भाई, 15% स्टूडेंट SC होने चाहिए, 7.5% जो है वो बिलोंगिंग ST कैटेगरी, 4% स्टूडेंट जो है वो दिव्यांग वगैरह। तो अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे, आप इस क्राइटेरिया से तो आपको और भी बेनिफिट मिलता है और ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे। अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा? सबसे पहला पैटर्न है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ पर अगर आपको कोई सवाल टफ लगता है तो तुक्का मार के आ जाओ, ठीक है भाई, नंबर तो कटेंगे नहीं और क्या पता सही हो जाए तो नंबर मिल जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे पेपर का फॉर्मेट आप समझ लीजिए ध्यान से। ये आएगा 2 पेपर होंगे आपके, एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, ध्यान से समझो। पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग के सवाल होते हैं, और दूसरा स्कॉलस्टिक आपका सिलेबस से रिलेटेड, आपने सिलेबस में क्या पढ़ा कितना पढ़ा, ठीक है। 90 प्रश्न होंगे दोनों में, 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मैथ में, 90 सेट में। 90 नंबर का होता है, यानी कि 90 180 मिनट, सॉरी हाँ, तो मिनट भी 90 मिलता है। 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट मिलेंगे और 180 ही नंबर का पेपर होगा, ठीक है, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर एक ही होता है, आपको एक ही दिन होता है सेम टाइम में। सिलेक्शन क्या होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PH कैटेगरी इज़ 32। अगर आप SC ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 32% मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बढ़िया क्राइटेरिया। पिछले साल की कट ऑफ भी मैंने शेयर की है, कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। और 40% जो है वो जनरल बाकी बच्चों के लिए रहता है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दूसरा है द सेलेक्टेड स्टूडेंट एज पर मेरिट एंड एज ए पर स्टेट कोटा विल बी रिकमेंडेड फॉर, ओके, ठीक है, ये आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। हाउ टू अप्लाई, अब ये आपका मेन पार्ट है। भैया अप्लाई कैसे करना है? तो द स्कूल HOS कैन रजिस्टर द स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। सीधी सी बात है, कोई बच्चा इसको रजिस्टर नहीं कर पाएगा, आपको अपने क्लास टीचर को बताना है, अपने स्कूल के साइंस टीचर को बताएंगे और अपने स्कूल के HOS जो आपके इंचार्ज हैं, जो आपके स्कूल में सीनियर टीचर हैं, उनसे आप बात करें कि आपको NMMS स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है और वो आपका फॉर्म भर देंगे। अगर आप मेरे स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म रजिस्टर करवा दूंगा। ये सारे क्राइटेरिया आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है। वीडियो को पहले ध्यान से देखें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद आपका स्कूल लेवल पे ये रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। द स्कूल कैन रजिस्टर दियर एलिजिबल। भैया आपको कब से कब तक देना है? तो 4/10, 11 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म दे रहे हैं। तो 4 अक्टूबर नहीं, आप, मैं कहूँगा कि आप जो है 25 सितंबर तक, 25 या 30 सितंबर महीने के एंड तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट दे दें, अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर दें, वो आपका फॉर्म रजिस्टर कर देंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है कि आपको फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होते हैं और जो एडमिट कार्ड है 2 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। 6 दिसंबर को आपको इशूड करके आपको स्कूल में आपके जो टीचर हैं वो आपको एडमिट कार्ड दे देंगे। आपको एग्ज़ाम देना है और 2 आपको एडमिट कार्ड मिलते हैं, फ़ोटो भी आपको लगानी होगी और एक एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है, एक एडमिट कार्ड स्कूल में ही होता है। दैट HOS इज़ डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट ओनली आधार बेस्ड डिटेल ऑफ कैंडिडेट आर प्रोवाइडेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। तो भाई आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी डिटेल रजिस्टर होगी। आधार कार्ड को ठीक कर लो स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्कूल के लिए इन्होंने बताया कि क्या क्या करना है। आपका काम यही है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बस अपने स्कूल में बात कीजिए और अपना फॉर्म भर दीजिए।
बाकी तैयारी क्या क्या करनी है आपको सारा कुछ हमारे चैनल पे बता दिया जाएगा। आपको मैं सैम्पल पेपर भेज दूंगा, कैसे क्या पढ़ना है सारा चीज़ वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।